भारत 2024 बीते हुए लम्हे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य L1 को अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा PPC के 7वें संस्करण के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की और परीक्षा संबंधित तनाव को कम करने के मंत्र साझा किए। उन्होंने इस अवसर पर प्रदर्शित कला और शिल्प प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भारतीय युवा तीरंदाज अदिति गोपीचंद स्वामी को विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा PB शब्द DD न्यूज और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट के साथ साथ अपडेटेड न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप का शुभारंभ हुआ। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय INB ने अश्लील और असभ्य कंटेंट पब्लिश करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करते हुए 18 OTT प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर भारत रत्न से सम्मानित किया। वित्त वर्ष 2023-24 में UPI भुगतान की मात्रा 57% और मूल्य में 44% की वृद्धि हुई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल का शुभारंभ किया। 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 19 पदक जीते। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण किया। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का नई दिल्ली में सफल आयोजन हुआ। भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र शांति ऑपरेशन में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने में उनके योगदान को लेकर दिया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंदा नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के 5वें दौर में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराकर विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गए। श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया और डल झील पर योग साधकों को भी संबोधित किया। भारत ने 13 साल बाद वर्ल्ड कप जीता और दूसरी बार T20 का विश्व चैंपियन बना। इससे पहले भारत 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। 2 दिवसीय वैश्विक भारत AIR शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पूर्व में ट्विटर पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हुए। विंबलडन 2024 के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को मात देने के साथ इस खिताब को दूसरी बार अपने नाम किया। केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने देश भर में 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम परिवर्तित किया। अब से दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। भारत के स्टार शूटर मनु भाकर ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वो एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी।
मनु भाकर और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी की। स्वप्निल कुसाले ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने। उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियमे मैवलिली कटोनिवेरे ने वहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस में आयोजित हुआ। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 16 खेलों में भाग लिया और कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल शामिल रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु विकसित भारत @2047 था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV D3 रॉकेट लॉन्च किया और उसके माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 अर्थात EOS 8 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके एक और कीर्तिमान रचा। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित किया। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी NCOE की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट 2024 में भारत ने इतिहास रचकर महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दी। केंद्र सरकार ने PM इंटर्नशिप योजना के पहले चरण की शुरुआत की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारत का सम्मान किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने CISF की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-N2 का प्रक्षेपण किया। प्रसार भारती ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब्स OTT लॉन्च किया। ये एक व्यापक समावेशी किफायती OTT है जहां 12 से ज्यादा भाषाएं, 10 से ज्यादा मनोरंजन शैलियां और 65 लाइव चैनल उपलब्ध हैं। भारत ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के फाइनल मैच में चीन को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका और गुयाना ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। भारत ने 75वां संविधान दिवस मनाया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 75वां संविधान दिवस पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया और संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की। इटली में अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट
शतरंज चैंपियनशिप में दिवित रेड्डी विश्व चैंपियन बने। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार से GI टैग मिला। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर 5वीं बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 85 नए केंद्रीय विद्यालयों और 28 नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के लिए PME विद्या DTH 24/7 चैनल नंबर 31 का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने हरियाणा में पंचकुला में TB के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के लिए एक व्यापक 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने वाली LIC स्कीम की बीमा सखी योजना लॉन्च किया। दूरदर्शन ने हॉकी इंडिया लीग HIL के साथ आधिकारिक प्रसारण भागीदार के तौर पर ऐतिहासिक करार किया। 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने चीन के मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन को हराया और विश्व के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गए। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल लोकसभा में पेश किया। भारत ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में 33 पदक जीते। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने FIDE महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 अपने नाम की और इतिहास रच दिया। ये उनका दूसरा विश्व रैपिड चैंपियनशिप खिताब है। वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्पैडेक्स और नए पेलोड्स के साथ PSLV C60 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत 2024 बीते हुए लम्हे।